नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट अड्डा की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर खेला गया और इस मुकाबले में भी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की टीम को धो कुचल दिया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम की हालत यह थी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज 20 ओवर भी नहीं खेल सके और पूरी की पूरी टीम 17 ओवर में ऑल आउट होकर के पवेलियन चली गई। अब भारतीय टीम को दूसरे मुकाबले में इतनी शानदार जीत मिलने के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भारतीय टीम के जीत के 5 बड़े कारण बताए। इसके अलावा विराट कोहली के ऊपर भड़क गए, चेतावनी दे डाली है। तो कोच राहुल द्रविड़ ने कौन से बताए हैं भारतीय टीम के जीत के 5 बड़े कारण, इसके अलावा विराट कोहली के ऊपर क्यों भड़क गए, क्या कहा विराट कोहली को, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस मुकाबले में भारत की जीत का असली हीरो कौन सा खिलाड़ी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा मुकाबला जीतने के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज को 2-0 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच में आज तीसरा टी20 मुकाबला ट्रेंट ब्रिज के मैदान पर सिर्फ औपचारिकता के रूप में खेला जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम पहले ही सीरीज जीत चुकी है। अब भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को पहला टी20 मुकाबला 50 रनों के बड़े अंतर से हराया था, तो दूसरा मुकाबला 49 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। अब इस दूसरे मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। तो इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत मैदान पर आए और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में 49 रनों की साझेदारी हुई। कुल मिलाकर के भारतीय टीम की शुरुआत शानदार हुई थी, लेकिन उसके बाद मिडिल ऑर्डर में भारत की बल्लेबाजी लड़खड़ा गई, जहां पर ऋषभ पंत 26 रन बनाकर के आउट हो गए, तो वहीं पर विराट कोहली सिर्फ 1 ही रन बनाकर के आउट हो गए। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 15 रन बनाए, तो वहीं पर हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 12 रनों की पारी खेली। हालांकि उसके बाद रविंद्र जडेजा ने आकर के 29 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम के स्कोर को 170 रनों तक पहुंचा दिया। तो वहीं पर दिनेश कार्तिक ने 12 रन बनाए। इसके अलावा अक्षर पटेल ने भी 13 रनों की पारी खेली। अब 170 रनों का स्कोर एजबेस्टन के मैदान पर बहुत कम माना जाता है, लेकिन कम स्कोर को ही भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भारत की जीत में बदल दिया। पहले भुवनेश्वर कुमार ने 11 रनों के अंदर इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद जब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 27 रन था, तो जसप्रीत बुमराह ने लियम लिंगस्टोन को बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। कुल मिलाकर के इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रनों की पारी मोइन अली ने खेली। इसके अलावा 33 रन डेविड विली ने बनाए, लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम 17 ओवर में ही ऑल आउट हो गई और सिर्फ 121 रन ही बना सकी और इस मुकाबले में भारतीय टीम को 49 रनों के बड़े अंतर से शानदार जीत मिल गई। अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में इतनी शानदार जीत मिलने के बाद भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण बताया कप्तान रोहित शर्मा को ही बता दिया है। जहां पर पहले तो रोहित शर्मा ने 20 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली, लेकिन उसके बाद जब कप्तानी का नंबर आया तो वहां पर रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने यह मुकाबला इतनी आसानी से जीत लिया। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का दूसरा बड़ा हीरो रविंद्र जडेजा को बताया है, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम 170 रनों तक पहुंच पाई थी। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का तीसरा और सबसे बड़ा हीरो भुवनेश्वर कुमार को बताया है, जहां पर भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआत में ही इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम का जीत का यह सबसे बड़ा कारण बन गया, क्योंकि जेसन रॉय और जोस बटलर अगर खड़े हो जाते तो यह दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम को यह मुकाबला आसानी से जीता सकते थे, क्योंकि 170 रनों का स्कोर बहुत कम होता है। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का चौथा हीरो जसप्रीत बुमराह को बताया है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने इस मुकाबले में 3 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर के 2 बड़े विकेट झटके, इसके अलावा 1 ओवर मेडन भी डाला था। इसके बाद कोच राहुल द्रविड़ ने भारत की जीत का 5वां और सबसे बड़ा कारण अपनी बाकी पूरी टीम को बताया है। राहुल द्रविड़ ने कहा कि हमारे सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाया है, जिसकी वजह से हम इस मुकाबले को जीत सके। हालांकि कोच राहुल द्रविड़ विराट कोहली के खेल से बेहद नाराज दिखे। राहुल द्रविड़ ने कहा कि आउट तो सभी बल्लेबाज होते हैं, लेकिन जिस तरीके का शॉट खेलकर विराट कोहली आउट हुए यह बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि विराट कोहली कभी भी इस तरीके का शॉट नहीं खेलते, लेकिन आज यहाँ पर प्रेशर में आकर के विराट कोहली ने उल्टा सीधा शॉट खेला, जिसकी वजह से विराट कोहली ने अपना विकेट दे दिया और एक बार टीम फंस चुकी थी, क्योंकि विराट कोहली के आउट होने के बाद भारतीय टीम के पास इतने बढ़िया बल्लेबाज नहीं थे कि भारतीय टीम के स्कोर को 170 रन तक पहुंचा दे। लेकिन हालांकि उसके बाद सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक जैसे बल्लेबाज थे, लेकिन यह दोनों बल्लेबाज कोई चले नहीं। हालांकि रविंद्र जडेजा ने 46 रनों की पारी खेली, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 170 रनों का स्कोर बनाया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि विराट कोहली अब भविष्य में इस तरीके का शॉट नहीं खेलेंगे। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस मुकाबले में भारत की जीत का असली हीरो कौन सा खिलाड़ी रहा? क्या रविंद्र जडेजा की वजह से इस मुकाबले में भारत को जीत मिली या फिर विराट कोहली की वजह? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने दूसरा टी20 मुकाबला भी जीत लिया है और इसी के साथ ही 3 मैचों की टी20 सीरीज को भारतीय टीम ने 2-0 से जीतकर अपने नाम कर लिया है। अब भारत और इंग्लैंड के बीच में तीसरा टी20 मुकाबला 10 जुलाई को सिर्फ औपचारिकता के रूप में खेला जाएगा, क्योंकि भारतीय टीम सीरीज पहले ही जीत चुकी है और रोहित शर्मा ऐसी शानदार जीत के साथ ही दुनिया के महान कप्तान बन गए हैं। क्योंकि एक समय भारतीय टीम दूसरे टी20 मुकाबले में पिछड़ रही थी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के चलते भारतीय टीम ने
दूसरा मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया है और इसीलिए तो सुनील गावस्कर ने भी रोहित शर्मा को दुनिया का महान कप्तान बताया। तो कैसे मिली दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को इतनी शानदार जीत? सुनील गावस्कर ने क्यों बताया रोहित को महान कप्तान? सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिरकार रोहित शर्मा दुनिया के बेहतरीन कप्तान है या फिर नहीं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला एजबेस्टन के मैदान पर खेला गया, जहां पर अभी हाल ही में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को टेस्ट मुकाबला हराया था। लेकिन अब भारतीय टीम ने लगातार इंग्लैंड की टीम को 2 टी20 मुकाबले हरा करके उस हार का बदला ले लिया है। अब भारतीय टीम ने जितनी बुरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को पहला टी20 मुकाबला हराया था, उससे भी बुरी तरीके से इंग्लैंड की टीम को अब दूसरा टी20 मुकाबला भी हरा दिया है। अब इस मुकाबले में टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। तो भारत की तरफ से इस बार पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत मैदान पर आए। अब इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर आने के साथ ही बड़े बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए थे, जहां पर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में पहले विकेट के लिए शानदार 49 रनों की साझेदारी भी हुई। हालांकि उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा 20 गेंदों में 31 रनों की पारी खेलकर आउट हो गए। उसके बाद 61 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को लगातार 2 झटके लग गए। पहले ऋषभ पंत 27 रन बनाकर के आउट हो गए, तो उसके बाद विराट कोहली सिर्फ 1 ही रन बनाकर के आउट हो गए और यहां से भारतीय टीम पूरी तरीके से प्रेशर में आ चुकी थी। हालांकि उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद 89 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को एक बार फिर से 1 ही ओवर में 2 बड़े झटके लग गए, जहां पर क्रिस जॉर्डन ने पहले सूर्य कुमार यादव को अपना शिकार बना लिया। उसके बाद अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को भी क्रिस जॉर्डन ने अपना शिकार बना लिया और लगातार 2 गेंदों में भारतीय टीम को 2 और झटके दे दिए। हालांकि भारत की तरफ से सबसे बढ़िया बल्लेबाजी रविंद्र जडेजा ने की, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 29 गेंदों में 46 रनों की शानदार पारी खेली और भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 170 रनों तक पहुंचा दिया। अब जब उसके बाद इंग्लैंड की टीम 170 रनों के स्कोर को हासिल करने उतरी, तो भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की पहली गेंद पर जेसन रॉय को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कहीं चौट कराकर के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को पहला झटका दे दिया। इस समय इंग्लैंड की टीम का खाता तक नहीं खुला था। उसके बाद पारी का दूसरा ओवर करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर में 8 रन दिए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने पारी का एक बार फिर से तीसरा ओवर भुवनेश्वर कुमार को थमा दिया और भुवनेश्वर कुमार ने अपने दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर जोस बटलर को भी अपना शिकार बना लिया और इस समय इंग्लैंड टीम का स्कोर था मात्र 11 रन। इंग्लैंड टीम के 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। अब जब इंग्लैंड टीम के 3 विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को टिकने का कोई मौका ही नहीं दिया। हर बार भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अपने सबसे बेस्ट गेंदबाज को इंग्लैंड के बल्लेबाजों के आगे लगाते रहे और इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरे 20 ओवर तक नहीं खेल सके और 17 ओवर में पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और पवेलियन वापस चली गई और मात्र 121 रन बना सके और 49 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला फिर से हार गई। अब भारतीय टीम को इस मुकाबले में इतनी शानदार जीत मिलने का सबसे बड़ा कारण रहा रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी और इसीलिए सुनील गावस्कर ने भी रोहित शर्मा को शानदार कप्तान कहा और कहा कि मैंने अपने जीवन में रोहित शर्मा जैसा शानदार कप्तान नहीं देखा, क्योंकि इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने इतनी शानदार कप्तानी की जिसके चलते भारतीय टीम को जीत मिली है। नहीं तो एक समय इस मुकाबले में भारतीय टीम मुकाबला हार रही थी, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने दूसरी पारी में शानदार कप्तानी के चलते इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला दी है और इसी के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली। बढ़त क्या बना ली है, सीरीज को यहाँ पर अपने नाम कर लिया है। अब तीसरा मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच में 10 जुलाई को खेला जाएगा। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि इस दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी के चलते भारतीय टीम को जीत मिली है या भारतीय खिलाड़ियों के शानदार खेल के चलते? इस बात का जवाब नीचे कमेंट में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।